हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर एमजी जॉन स्पीक्स में। मेरा नाम है एमजी जॉन और आप देख रहे हैं एमजी जॉन स्पीक्स। दोस्तों, सुशांत केस के मामले में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जायद और बासित ने बेल के लिए अप्लाई किया है। फ़िलहाल कोर्ट की तरफ से इशू नोटिस हो चुका है, एनसीबी को नहीं मिला है इस मैटर पे। एनसीबी का कहना है कि अभी हमें इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जब आएगी तो जल्दी अपडेट करेंगे। इसी के साथ एक बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे लिए, हम सभी के लिए, हम सभी एसएसआर वॉरियर्स के लिए, कि शौविक चक्रवर्ती अरेस्ट हो चुके हैं और उनको हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें कोर्ट में आज पेश किया जाएगा ताकि उनके लिए कस्टडी जो है ली जाए। और ये करने वाली कौन है? एनसीबी है। आपको पता है फ्राइडे की सुबह एनसीबी ने शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के घर में उन्होंने रेड की और साथ ही सैमुअल मिरांडा के घर में भी उन्होंने रेड की और उसी के साथ उन दोनों को हिरासत में ले लिया गया और अब उनको कोर्ट में पेश करेंगे ताकि उनके लिए कस्टडी ली जाए। अब आगे जैसा जैसा अपडेट आता जाएगा मैं आपको अपडेट करता जाऊंगा। इसी के साथ आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह का केस क्यों कनेक्टेड है और क्यों ये बात बार बार सामने आ रही है कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत का केस कनेक्टेड है। दोस्तों, अगर हम स्टोरीज़ में ना जाए, सिर्फ फैक्ट्स में जाए, तो उस फैक्ट्स को हम स्टोरी के साथ अगर मिलाएं तो काफ़ी हद तक ये बात सच लगती है कि दोनों के केस में कोई ना कोई संबंध ज़रूर है। पहला, जब सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई में ये चीज़ बताई कि 8 जून को जब दिशा सालियान की मौत हुई थी, उस मौत के बाद सुशांत सिंह राजपूत बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, उनको नींद नहीं आ रही थी और उन्होंने सिद्धार्थ से कहा कि मेरे साथ आके सो, मेरे कमरे में सो, मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर ऐसी क्या बात थी कि सुशांत सिंह राजपूत इतने ज़्यादा घबराए हुए थे उनकी मौत के बाद? ये स्टेटमेंट सिद्धार्थ पिठानी ने सीबीआई को दिया है। अगर हम ये फैक्ट स्टोरी के साथ कंपेयर करें तो हमें देखने को मिलेगा कि इन चीज़ों में काफ़ी सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी कैसे है कि स्टोरी के मुताबिक जाए, आपको पता है सोशल वेबसाइट्स में ये कहानी, सोशल वेबसाइट में या सोशल मीडिया में ये कहानी बहुत चल रही है कि एक पार्टी हुई थी जिसमें दिशा सालियान उस पार्टी में गई थी और वहाँ पे बड़े बड़े लोग मौजूद थे और ये भी कहा जा रहा था कि दिशा सालियान को दुबई एक्सपोर्ट किया जा रहा था। ये चीज़ सुशांत सिंह राजपूत को पता चल चुकी थी और उनके एक और दोस्त है जिनका नाम अभी किसी को पता नहीं है, उन्हें ये बात पता चल चुकी थी और सुशांत सिंह राजपूत ने अपने उस दोस्त से कहा कि मैं ये सबको, इस बॉलीवुड की सच्चाई, एक्चुअली बॉलीवुड नहीं है बॉलीवुड है, ये बुलिंग करता है सबका, इस बॉलीवुड की सच्चाई मैं सभी को बता दूंगा कि यहाँ पे क्या चल रहा है और मैं एक मीडिया कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उसमें से ये बात सारी रिवील कर दूँगा। ये चीज़ सुशांत ने संदीप सिंह को बताई थी। संदीप सिंह जो सो कॉल्ड फ्रेंड है सुशांत सिंह राजपूत के, कहते हैं उन्होंने आगे उन सभी बड़े बड़े नामों को जो उस पार्टी में मौजूद थे बता दी थी। अब ऐसी क्या बात थी, कौन सी बात थी जो उनको इतना डर हो गया था कि सुशांत बता देंगे? एक तो ये बात थी कि दुबई एक्सपोर्ट करेंगे और दूसरी ये बात थी कि उस पार्टी में कहा जाता है कि दिशा सालियान का रेप हुआ और उसके बाद उसको मर्डर किया गया, उसको ऊपर, शायद मैं भूल रहा हूँ, 13 की 14 फ्लोर से उसको नीचे गिराया गया। और पोस्टमार्टम में भी जो फैक्ट है, पोस्टमार्टम में भी निकला कि हाँ, उसके शरीर में तब कपड़े नहीं थे जब वो पाई गई। और ये बहुत कॉन्स्पिरेसी के साथ चीज़ चल रही है। सुशांत सिंह राजपूत इस बात को जानते थे और उन्होंने कहा कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सारी रिवील कर दूंगा, लेकिन उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात ये है दोस्तों, ये तो आप स्टोरी और आप जो सिद्धार्थ पिठानी का है वो आप दोनों को मिलाकर देखिए। सिद्धार्थ पिठानी का फैक्ट जो स्टेटमेंट है और जो स्टोरी है, दोनों को अगर आप मिलाकर देखें तो सुशांत सिंह राजपूत डरे हुए थे। मे भी हो सकता है कि यही बात हो जिससे वो डर गए कि शायद अब अगली बारी मेरी है, ये लोग मुझे भी मार देंगे। दूसरी बात, सिद्धार्थ पिठानी का एक और स्टेटमेंट था कि 8 जून को जब रिया से सुशांत सिंह की दोपहर को लड़ाई होती है, रिया घर छोड़ के चली जाती है, उसके बाद कुछ लोग आते हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं सुशांत के घर में और वो आके सुशांत की सारी हार्ड डिस्क क्लीन कर देते हैं। उससे पहले कहा यह भी जा रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत एक कोडिंग सीख रहे थे गेम बनाने के लिए। आप जानते हैं कि जो इसका सपोर्टिंग पार्ट है वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत कॉल ऑफ ड्यूटी गेम बहुत पसंद करते थे और फौजी गन्स ये सब उनको बहुत अच्छा लगता था।
उसके बाद उन्होंने गेम बनाने की सोची। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि वो कॉल ऑफ ड्यूटी जैसी ही गेम बनाना चाहते होंगे। दोस्तों, आपको याद होगा कि सुशांत की मृत्यु के बाद अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे दोनों पुलिस कमिश्नर से गए थे मिलने। क्या करने गए थे ये किसी को पता नहीं। जो ऊपर से न्यूज़ आई कि कुछ इवेंट करने गए थे, तो वो भगवान ही जाने, लेकिन कुछ करने गए थे वो। और वहाँ पे उन्होंने क्या क्या किया होगा ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि मे भी गेम की परमिशन लेने गए हों। और साथ ही जो है अचानक से अक्षय कुमार ने ये गेम लॉन्च की है। इससे शक जा रहा है कि सुशांत की जो वो कोडिंग थी जो उनके हार्ड डिस्क में थी, जो 8 जून को क्लीन हो गई थी, वो क्या यही कोडिंग थी, गेम की ही कोडिंग थी? क्योंकि कहा जा रहा था कि वो गेम बनाना चाहते थे और वो गेम के लिए स्पेशली कोडिंग सीख रहे थे। तो मे भी हो सकता है कि वो गेम के लिए ही वो कोडिंग जो है उन्होंने बना के अपने हार्ड डिस्क में रखी होगी, जो क्लीन कर दी गई, जो ट्रांसफ़र कर दी गई। साथ में दिशा सालियान का वो राज जो उन्होंने अपने कंप्यूटर में रखा था, वो भी क्लीन करके ट्रांसफ़र कर दिया। टोटल क्लीन कर दिया, जिसमें बहुत कुछ था। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, ये 2 चीज़ें शायद होगी जिसकी वजह से आज एकदम अचानक से गेम निकल रही है। आप इवेंट्स देखिए, पहले सुशांत सिंह की मौत होती है और आदित्य ठाकरे और अक्षय कुमार जाते हैं पुलिस कमिश्नर से मिलने, और उसके बाद अक्षय कुमार गेम बनाते हैं। 8 जून को वो हार्ड डिस्क से कोडिंग चली जाती है। मृत्यु के बाद अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे कमिश्नर से मिलते हैं। फिर उसके बाद ये गेम लॉन्च होती है। आप इन सीक्वेंस देखिए। फिर उसके बाद आप सीक्वेंस देखिए, दिशा सालियान का 8 जून को मौत होती है। 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत सिद्धार्थ पिठानी के अकॉर्डिंग डर जाते हैं, और फिर उनके बाद 14 को उनकी मौत हो जाती है। फिर अब कहानी देखिए, कहानी ये चल रही है कि उनके दोस्त और सुशांत सिंह राजपूत को दिशा सालियान का राज पता था। दोस्त का नाम दोस्तों अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन उसके बाद सुशांत सिंह राजपूत ने ये डिसाइड किया कि मैं अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने लेके आऊँगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि हार्ड डिस्क में भी दिशा सालियान का कुछ बात ऐसी रखी हुई थी कोडिंग के साथ साथ, क्योंकि दिशा सालियान का जो सबूत था उसी हार्ड डिस्क में था। उसके बाद सुशांत जो थे वो परेशान हो गए कि अब मैं कैसे साबित करूँगा कि ये बॉलीवुड कितना घिनौना और कितना गंदा और कितना गिरा हुआ है। तो उन्होंने कहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और इसमें ये बात सामने रखूँगा, ताकि एक मैसेज जाए कि हाँ, ये बॉलीवुड जो है इसकी सच्चाई क्या है। तो ये यहाँ पे मैं आपको 2 कनेक्शन बता रहा हूँ। एक, सुशांत ने जो कोडिंग की थी गेम की, उसके बाद उस गेम का आना। फौजी जो अक्षय कुमार की गेम आ रही है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे ये कहा जा रहा था कि आदित्य ठाकरे ने सुशांत सिंह राजपूत का पेटेंट चुराया है, सुशांत सिंह राजपूत की कोडिंग चुराई है ताकि अपने नाम पे पेटेंट कर सके। ये बात सामने पहले से ही आ रही थी। तब तक अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे मिले नहीं थे। फिर उसके बाद अक्षय कुमार आदित्य ठाकरे मिलते हैं। मिलने के बाद ये कोडिंग जो है, मिलने के बाद जो है गेम सामने आ जाती है। आप देख रहे 3 सीक्वेंस बन रहे हैं यहाँ पे। पहले 8 तारीख को हार्ड डिस्क से कोडिंग गायब होती है। फिर मृत्यु के बाद अक्षय कुमार और आदित्य ठाकरे पुलिस कमिश्नर से मिलते हैं। क्या करने कोई नहीं जानता। उसके बाद ये गेम आ जाती है। तो मतलब कि कोई ना कोई कनेक्शन है और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। शायद हम गलत हो सकते हैं, तो अगर हमें गलत साबित करना है तो एक इन्वेस्टिगेशन इसके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे मन में जो डाउट्स हैं, एक्चुअली हमारे डाउट्स हैं, हम क्लेम नहीं करते हैं कुछ भी कि ये ऐसा ही हुआ है। ये डाउट्स है, ये र्यूमर्स हैं, और ये कह सकते हैं कि एक स्टोरी जो हर सोशल मीडिया में चल रही है, किसने फैलाई, किसी को पता होगा। तो अगर ये सारी चीज़ें गलत है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वो सोर्स कोड जिससे गेम बना है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर सोर्स कोड निकला कहाँ से है, सबसे पहले इसको कहाँ पे प्रोग्रामिंग किया गया था, किस चीज़ पे प्रोग्रामिंग किया था, उसका सोर्स अगर पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा ये गेम अक्षय कुमार जी ने बनाई है कि नहीं। और अगर बनाई है तो बहुत अच्छी बात है, देश के लिए गौरवशाली है, हमारा गौरव है वो कि पबजी के बाद जो है एक बहुत अच्छा स्टेप जो है अक्षय कुमार जी ने लिया है। लेकिन जो बात सामने उठ के आ रही है हर सोशल मीडिया में, तो ये बात सामने रहनी चाहिए और इन्वेस्टिगेशन में इस बात को सामने आना चाहिए कि आखिर मसला क्या है, क्या यही सच है या नहीं। क्योंकि जो हम स्टोरीज़ और जो हम फैक्ट्स में सीक्वेंस देखें, उन फैक्ट्स में हमें कनेक्शंस दिखता है कि ये चीज़ हुई होंगी। तो अगर ये चीज़ नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन होना बहुत ज़रूरी है ये साबित करने के लिए कि ये नहीं है। दूसरी बात, जो दूसरी स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ वो दिशा सालियान की है। दिशा सालियान की स्टोरी पहले से ही, जब सुशांत की डेथ हुई थी तब से ही चली आ रही थी। और एक सोशल एक्टिविस्ट, आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी जी के शो में, रिपब्लिक टीवी में एक सोशल एक्टिविस्ट भी आए थे जिन्होंने ये कहा था कि कोई पार्टी में मौजूद था जिन्होंने उस सोशल एक्टिविस्ट को बताया
और उस सोशल एक्टिविस्ट को बताने के बाद उसने कहा कि मैं ये चीज़ सामने नहीं कह सकता क्योंकि मुझे डर लगता है, मैं मुंबई में रहता हूँ, तो इसलिए आप ये बात कहो। तो वो उन्होंने जाके सबको बताई, मीडिया चैनल्स में बताई कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा उस रात को हुआ था कि दिशा सालियान उस पार्टी में गई थी, वहाँ उसका रेप किया, वहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद थे, नाम भी जो है मीडिया सोशल मीडिया में आपको मिल जाएगा, बड़े बड़े लोग मौजूद थे, उन सब ने रेप किया, मर्डर किया। उसके बाद उसको 14th फ्लोर से वहाँ से फेंक दिया गया। 14th फ्लोर से फेंक देने के बाद जो है दिशा सालियान जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है उसमें हेराफेरी की गई, लेकिन जो ऑटोप्सी रिपोर्ट में सबसे पहली चीज़ जो देखने को मिलती है वो ये कि दिशा सालियान विदाउट कपड़े, विदाउट क्लोथ्स जो है पाई गई थी। तो कोई बिना कपड़े के सुसाइड नहीं करता, ये यहाँ से पता चलता है कि ये मर्डर है। और आप देख सकते हैं ये स्टोरी और सिद्धार्थ पिठानी का स्टेटमेंट कि वो बहुत डरे हुए थे और उनको नींद नहीं आ रही थी और बार बार कह रहे थे कि मुझे दिशा सालियान का अपडेट देते रहो। तो ये दोनों स्टोरी जो है, ये एक स्टोरी और ये एक स्टेटमेंट, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो यहाँ से पता चलता है कि इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है और ये बात कहीं हद तक सच लग भी रही है और इसकी इन्वेस्टिगेशन में अब ये बात सामने आ जाएगी। तो सबसे जो बड़ी बात ये है वो सीबीआई जो है वो दिशा सालियान का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, साथ ही साथ सुशांत सिंह का, कि कहीं इन दोनों के केस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। तो हम देखते हैं आगे क्या इनका कनेक्शन निकलता है। लेकिन जो छोटी सी जीत है हमारी वो ये है कि शौविक चक्रवर्ती ने को अरेस्ट कर लिया गया है और शौविक चक्रवर्ती ने कन्फेस कर लिया है उस लड़की के लिए जिस लड़की के लिए पूरा बॉलीवुड खड़ा है सपोर्ट के लिए, उस लड़की के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए, कि वो रिया चक्रवर्ती के कहने पे ड्रग्स लेता था, खरीदता था। और अब तो कोई बात ही नहीं रही जब उसने खुद कन्फेस कर लिया है। और साथ ही साथ सैमुअल मिरांडा ने भी कन्फेस किया है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खुद मंगवाते थे और उनको ड्रग्स देते थे। तो ये दोनों बात सामने आ चुकी है। तो यही था आज का मेरा टॉपिक और नेक्स्ट जो है अपडेट मैं आपके सामने लेके आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे साथ कनेक्ट रहिए, हमारे ब्लॉगिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहिए। मेरी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसके साथ भी आप जुड़िए। और साथ ही ट्विटर अकाउंट जो हमारे नेटवर्क का है उसके साथ भी आप जुड़िए। हम आपको अपडेट सुशांत सिंह राजपूत के लिए देते रहेंगे। मेरे वेबसाइट में आपको एक वीडियो मिलेगा, ट्रिब्यूट टू सुशांत सिंह राजपूत। प्लीज़ गाइस वो ज़रूर देखना। इसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के लिए को डेडिकेटेड है वो वेबसाइट भी। मेरा ट्विटर हैंडल भी, जो हमारे नेटवर्क का ट्विटर हैंडल है वो भी डेडिकेटेड है। साथ ही इंस्टाग्राम भी डेडिकेटेड है और साथ ही टम्बलर में भी हमारा जो है अपना अकाउंट है। आप एक बार देखिएगा और उसके साथ कनेक्ट होइएगा और अपडेट रहिएगा और हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स और अपडेट्स आपके लिए रख सकें। थैंक यू।